हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए हैं। अब आज पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, अभ्यास प्रश्न। तो चलिए पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर आपका, पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो पार्ट 3 का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो इसके अंदर चलते हैं। रेशों से वस्त्र तक में आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन इसका अभ्यास का। इस अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, प्रश्न आपको एक तो करा दिया था मैंने आपका अभ्यास का। प्रश्न 1 आपका कंप्लीट हो गया था। आपका प्रश्न 2 आपका चल रहा है। प्रश्न 2 आपका होना है, क्योंकि प्रश्न 1 आपको बता दिया था मैंने। प्रश्न 2 आपका होना है। तो आपका प्रश्न 2 है, रेशम कीट अब ये रेशम कीट आगे आपका है। इसमें आ ऑप्शन कैटरपिलर, बा ऑप्शन है आपका लार्वा है। सही विकल्प चुनिए। अब का में है आपका उत्तर केवल आ। फिर खा में उत्तर है केवल बा। और गा में उत्तर है आपका आ। खा में तो केवल बा, और फिर गा में है आ और बा, और घा में उत्तर है ना ही आ और ना बा तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा बेटा? इसमें उत्तर 2 में आपका प्रश्न पूछा है ग होगा उत्तर। तो यानी आ और बा दोनों सही है। तो आपका ये प्रश्न भी पूरा हुआ। पहला प्रश्न मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सेंड किया था। तो आपका प्रश्न 1 पूरा हो गया। क्या रेशम कीट क्या होता है? तो आप आ पार्ट में लिखे हैं कैटरपिलर, बा पार्ट में लिखे हैं लार्वा है। तो आ पार्ट में है कैटरपिलर है और बा में लार्वा है। तो सही विकल्प चुनना है।
अब का में आपने लिखा है, का में का ऑप्शन है केवल आ के लिए, खा ऑप्शन है केवल बा के लिए, और ग ऑप्शन है आ और बा दोनों के लिए, और घा है ना ही आ के लिए और ना ही बा के लिए। तो आपका उत्तर सही है गा, यानी आ और बा दोनों के लिए। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न 3 आता है। प्रश्न 3 के अंदर आपका निम्नलिखित में से ऊन प्राप्त नहीं होती, यानी ऊन किससे ऊन प्राप्त नहीं होता, तो ये आपको लिखना है। तो अब आपका है प्रश्न 3 है आपका निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होते, किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। पहला का या, हा ऊंट, ग बकरी, और घ घने बालों वाला कुत्ता, घने बालों वाला कुत्ता। तो आपका यहाँ पे बेटा सही जवाब क्या होगा, इसमें उत्तर लिखेंगे आप 3, घने बालों वाला कुत्ता। घने बालों वाला कुत्ता, तो ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। तो आपने पहला ऑप्शन देखिए आपका है या, ऊंट, बकरी या घने बालों का कुत्ता। तो दूसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। तो आपका जवाब है कि पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऊंट, फिर बकरी, फिर घने बालों वाला कुत्ता। तो आपका सही जवाब है घने बालों वाला कुत्ता। अब आपका प्रश्न 4 चलेगा। प्रश्न 4 क्या है देखें। तो प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका निम्नलिखित में से, प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है। फर्स्ट पालन, सेकंड ऊन कटाई, थर्ड रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। आपका उत्तर है पहला, उत्तर 4 और पहला ऑप्शन है आपका पालन। पालन के अंदर आप लिखेंगे इसका अर्थ पशुधन से है, पशुधन से है। अर्थात पैसा कमाने के लिए जानवरों को खिला पिलाकर
खिला पिलाकर और आश्रय देकर उन्हें पाला जाता है जिससे हमें उनसे दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त हो सके। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण में आप दे सकते हैं भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस आदि। नेक्स्ट है आपका ऊन की कटाई। अब ऊन की कटाई आप कैसे इसमें लिखेंगे? ऊन की कटाई के लिए इसमें भेड़ की बालों की इसमें भेड़ के बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। इस प्रकार भेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। ऊन की कटाई कहलाता है। यह कार्य मशीनों के द्वारा भी होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको देखिए करा दिया। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? इसमें आपका है पहला पालन। इसमें शब्दों का अर्थ बताना है, मतलब उसमें आपको उनके बारे में थोड़ा समझाना भी है। तो आपको इसमें जैसे आपका पहला शब्द है पालन को समझाना है। मैंने पालन को यहाँ पे समझा दिया। इसका अर्थ पशुधन से है, अर्थात पैसा कमाने के लिए जानवरों को खिला पिलाकर और आश्रय देकर उन्हें पाला जाता है, जिससे हमें उनसे दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त हो सके। उदाहरण भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस। और इसके बाद है ऊन कटाई। इसमें भेड़ के बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। इस प्रकार पेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। यह कार्य मशीनों के द्वारा भी होता है।
तो यहाँ पर आप अलग करना और लिख लीजिए, अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब तीसरा रह गया रेशम कीट पालन। तो ये देखिए रेशम कीट पालन क्या है। तो रेशम कीट पालन में आप क्या लिखेंगे, आपका ये तीसरा पॉइंट है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, इसके अंदर आप लिखेंगे रेशम के उत्पादन के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम कीट पालन कहते हैं। जैसे शहतूत, रेशम, टसर रेशम आदि। जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम आदि। तो इस तरीके से आपका बच्चों 7th क्लास हिंदी मीडियम आपका ये अभ्यास प्रश्न के आपका पार्ट 3 का ये प्रश्न पूरा हुआ। ये प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डालूँगी। तो रेशम कीट पालन को एक बार समझ लीजिए क्या है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के प्रजनन और प्रबंधन, रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन कहते हैं। उनके कीड़ों का प्रजनन कराया जाता है, फिर उसे मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन करते हैं, उसको किसी तरीके से सावधानीपूर्वक उसमें से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से प्रजनन और प्रबंधन दोनों को मिला के हम कहते हैं रेशम कीट पालन। कई तरह के रेशम आपको मिलते हैं, जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, मोगा रेशम और भी रेशम हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी। ठीक है, ओके, बाय।